अशियाई खुर्दोनोश की किल्लत, क्या रमजान आ रहा है? तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों, माहे मुबारक आ रहा है। रमजान आ रहा है, रहमतों बरकतों वाला महीना आ रहा है। नेकियां कमाने, ताउन करने, ख्याल रखने, सहरो इफ्तार में रहमतें समेटने के लिए तैयार हो जाओ। जहां इस माहे मुबारक में लोग नेकियां इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ मुनाफा कमाने वाले भी मुतहर्रक होते हैं। मिल मालिकान, मुख्तलिफ बड़े बड़े कारोबार करने वाले, फल सब्जियां बेचने वाले, अशियाई खुर्दोनोश के कारोबार से मुंसलिक अफराद ऊपर से नीचे तक सब के सब नाजायज मुनाफे के चक्कर में नजर आते हैं। वो ये समझते हैं कि रमजान उल मुबारक में ज्यादा पैसा ना कमाया तो कब कमाएंगे। सो जहां नेकियां कमाने की ख्वाहिश रखने वाले हर वक्त नेकियों की तलाश में रहते हैं, वहां पैसा कमाने वाले इस चक्कर में नजर आते हैं। आम मार्केट में चीजें महंगी हों तो और बात है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की किल्लत या गैर मामूली अंदाज में कीमतों में इजाफा बहुत ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि यहाँ तो बराह रास्त कीमतों को हुकूमत कंट्रोल करती है। कल ही मैंने खबर देखी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और चावल आम मार्केट से महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम मार्केट में इतने ही वजन में आटा 2792 रुपए में दस्तयाब है। यहाँ यही बात खत्म नहीं होती, सेला चावल आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 53 रुपए महंगा है। आम मार्केट में सेला चावल 317 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो सेला चावल 370 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सफेद चने भी आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 13 रुपए महंगे फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में सफेद चना 391 रुपए फी किलो है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद चना 405 रुपए में दस्तयाब है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी भी आम मार्केट की निस्बत 9 रुपए महंगी बेची जा रही है। आने वाले दिनों में आपको सब्जियां, फल, खुर्दनी तेल, मैदा, बेसन समेत खाने पीने की दीगर अशिया की न सिर्फ किल्लत हो सकती है, बल्कि कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रोजे मौसम गर्मा में हो तो लीमू ही नायाब हो जाता है। कभी टमाटर की कीमतें आसमानों तक पहुंचती हैं, तो कभी केला इतना महंगा होता है जैसे डॉलर्स में खरीदे जा रहे हों। बहरहाल ये हमारा अलमिया है। दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब में अहम मजहबी महीनों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों, कपड़ों, अद्वियात समेत दीगर अहम अशिया की कीमतों में भी कमी वाक़ई होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और कमजोर मुईशत की वजह से आम आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। सियासतदान अपनी लड़ाइयों में लगे रहे और मुल्क में आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। इस रमजान भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मुल्क में हुकूमतें बन रही हैं। आमद रमजान के मौका पर किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर जिंदगी गुजारने की बुनियादी जरूरियात के हवाले से कोई काम कर सकें। वैसे तो गुज़िश्ता चंद बरसों में मुंतखब हुकूमतें भी इस हवाले से मुनासिब मनसूबाबंदी और हिकमत अमली तैयार करने में नाकाम रही। वैसे तो हर हुकूमत को ये समझना चाहिए कि खाने पीने की अशिया का आम आदमी के लिए साल के 12 महीने कम कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने 18 अरब डॉलर जुर्माने से बचने के लिए ईरान की गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम करने का फैसला किया है। इस मंसूबे पर लगभग 45 अरब डॉलर लागत आएगी और LNG के मुताबिक 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सस्ते दामों में मिल सकेगी। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान को सालाना लगभग 5 अरब डॉलर या उससे ज्यादा बचत होगी। काबीना तवानाई कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी है। इस मंसूबे के रास्ते में बड़ी रुकावट ईरान पर अमरीका की पाबंदी है। पाकिस्तान इस हवाले से ईरान की तरफ से आजरबाईजान, इराक और तुर्किया को गैस की खरीदो फरोख्त को बुनियाद बनाकर इस्तिशनी की बातचीत करेगा। पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है और गवादर से ईरान सरहद तक तामीर होगी। नई हुकूमत के लिए इस मंसूबे की तकमील बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये मंसूबा बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम के लिए फायदेमंद है। इसे हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। महंगी LNG की वजह से भी जिंदगी मुश्किल हुई है। अगर निगरान हुकूमत इस हवाले से बेहतर हिकमत अमली तैयार करके आगे बढ़ सकती है, तो फिर उसके मुंतखब हुकूमत को इस हवाले से किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर ईरान, तुर्किया, इराक और आजरबाईजान के साथ गैस की खरीदो फरोख्त कर सकता है, तो पाकिस्तान को भी इस हवाले से मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। आखिर में अहमद फराज का कलाम, हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में और सर पे है साहूकार खड़ा। या बूंद नहीं है डेवे में, वो बाज बेआज की बात करे। हम बांझ जमीन को तकते हैं, वो ढोर अनाज की बात करे। हम कुछ दिन की मोहलत मांगे, वो आज ही आज की बात करे। जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे। जब हाथ ही रेखाएं चुप थीं और सरे संगीत में सोए थे तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। कुछ ख्वाब सिजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबद दीवानों के, कुछ लफ्ज जिन्हें मानी न मिले, कुछ गीत शिकस्ता जानों के, कुछ नैयर वफा की शमों के, कुछ पर पागल परवानों के, पर अपनी घायल आंखों से खुश होके लहू छिड़काया था। माटी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था, और भूल गए पिछली रात में क्या खोया था क्या पाया था। हर बार गगन ने
हमें वहम दिया अब के बरखा जब आएगी, हर बीज से कोंपल फूटेगी, हर कोंपल फल लाएगी। सर पर छाया छतरी होगी और धूप घटा बन जाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे कांटों पर, कुछ खाकस्तर से कजरे थे। और दूर उफक के सागर में कुछ डोलते डूबते बिजरे थे। अपाओं खड़ाऊं धूल भरी और जिस्म पे जोक का चोला था। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। इस ताक में उस घाट में वो हरावर ठगों का टोला था। अब घाट ना घर दहलीज ना दर, अब पास रहा है क्या बाबा, बस तन की घड़ी बाकी है। जा ये भी तू ले जा बाबा, हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा।